हाय गाइस, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के थोड़े से और अच्छे वाले क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले लास्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। बेटा ये क्वेश्चन ना आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में किया हुआ है, याद करो बेटा। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन इट इज साइक्लिक। देखो मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों ने कौन सा वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। एक सेकंड, क्या क्वाड्रिलेटरल चैप्टर मुझे निकालने दीजिए, आपको थोड़ा थोड़ा याद आना शुरू हो जाएगा वो। ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, याद है। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, फिर अपन रैंडम चीजें इसमें शो करते हैं। एग्जैक्टली हम लोग वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं अभी वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए, कहाँ गया हमारे सर्कल्स का, आई थिंक समवेयर ओवर हियर। यस, ठीक है। क्या दिया? इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ साइक्लिक ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। पहली बात तो साइक्लिक प्रूव अगर करना है तो जो वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स को क्या दिखाना पड़ेगा, उसका सम 180 मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, ये बेटा मेरा ट्रेपेजियम हो गया है। कुछ भी मैं अपने मन से नाम दे दूं, एबीसीडी। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, तो अगर मेरे पैरेलल साइड्स में बोलता हूँ गिवन मेरा ए बी पैरेलल है सी डी से, तो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है मेरे। मतलब क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू बी सी। मुझे टू प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज साइक्लिक। पर जैसा हमने पिछले वाले में कंस्ट्रक्शन किया था ना, वहाँ पिछले वाले में, पिछले क्वेश्चन में नहीं, ये वाला क्वेश्चन जो हमने देखा था, वैसे एग्जैक्ट सेम कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, कुछ भी सी ई पैरेलल टू ए डी वेर ई लाइज ऑन एक्सटेंडेड ए बी, ठीक है। तो मैं लिख दिया कंस्ट्रक्शन में सी ई पैरेलल टू ए डी वेर ई लाइज ऑन एक्सटेंडेड ए बी। अब बेटा मैं ए डी सी ई को, याद है वहां पे पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, तो वैसे ही प्रूफ कर लूंगा। सोल्यूशन इन कहते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, सॉरी इन क्वाड्रिलेटरल ए डी सी ई। मेरा ए डी पैरेलल है सी ई के, बाय कंस्ट्रक्शन हुआ है मेरा टी यू एन एस टी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और बेटा ए ई पैरेलल था मेरा डी ई से, बेटा ये मुझे पहले से गिवन था, तो मेरा ए डी सी ई प्लस ए डी सी ई मेरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। जैसे बेटा मेरा ए डी सी ई पैरेललोग्राम हो गया, इंप्लाइज ए डी इक्वल टू सी ई हो जाएगा मेरा। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट मेरा ए डी इज इक्वल टू बी सी मुझे गिवन था। अब ये ए डी सी ई के बराबर है, हमने प्रूफ कर दिया ए डी बी सी के बराबर है, ये मुझे गिवन है। तो बेटा मेरा बी सी इज इक्वल टू सी ई हो गया। देखिए अब जैसे ही मेरा बी सी और सी ई इक्वल हो गया, तो इन ट्राइंगल बी सी ई, इसको ए बी के लिए इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूँ। इन ट्राइंगल बी सी ई, बी सी इक्वल टू सी ई मैंने फ्रॉम 1 ला लिया है, विच इम्प्लाइज, अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो सी बी ई और सी ई बी एंगल मेरे इक्वल हो जाएंगे। एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल सी ई बी, ये क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बेटा मेरा, ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अभी के लिए लेट एंगल सी बी ई को अगर मैं x मान रहा हूँ, तो एंगल सी ई बी भी मेरा x हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक तो बहुत बढ़िया हो गया। देखो बेटा मेरा ये x है, तो बच्चा लोग मेरा ये भी x हो जाएगा। अब बेटा देखो, मेरे को सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स को क्या दिखाना था, सप्लीमेंट्री। तो अब मेरे पास खूब सारे ऑप्शन है, या तो मैं ये चारों एंगल्स निकाल लूँ, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल आपको निकालना आता है, या फिर कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल निकाल लूँ, मतलब या तो ये एंड ये, या फिर ये एंड ये, और दिखा दूं कि उनका सम 180 हो रहा है। सर तो क्या करना है, चलो सिर्फ दो ही निकालता हूँ, शॉर्ट करता हूँ इसको मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालने वाला हूँ। कैसे निकालूंगा, याद करो बेटा, क्योंकि ये x है, याद है, तो लीनियर पेयर एक्सियम के कारण ये मेरा 180 माइनस एक्स होता था। अब ये पूरा का पूरा क्योंकि मेरा ट्रेपेजियम है, तो मेरा अगर ये x है तो बेटा ये एंगल भी मेरा x होगा। तो अब देखिए इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया, 180 हो गया। अगर देखो अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया, तो ए बी सी डी मैंने साइक्लिक बन गया, ये प्रूफ करना था। तो चलो इसको लिखना शुरू करते हैं। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा मेरा, लीनियर पेयर एक्सियम के कारण, इंप्लाइज एंगल ए बी सी मेरा
180 माइनस एक्स हो गया। ये मेरे बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अब देखो मेरा एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा रहेगा, ये वाला डी रहेगा। देख लिए एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल डी रहने वाला है, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल विच इम्प्लाइज मेरा बेटा एंगल डी की वैल्यू कितनी हो गई, मेरी एक्स हो गई है। चलो बढ़िया, देखो ये मेरा 180 माइनस एक्स है, ये मेरा एक्स है। यहाँ तक सब कुछ बढ़िया है। अब देखो इन ट्रपेजियम ए बी सी डी मेरा एंगल बी है 180 माइनस एक्स, एंगल डी है मेरा एक्स विच इम्प्लाइज एंगल बी प्लस एंगल डी, क्योंकि मेरा 180 है, इस कारण से ए बी सी डी इज साइक्लिक। खत्म, समझा। क्योंकि देखो आपने यहाँ पे दिखा दिया अपोजिट एंगल का सम 180 है, उस कारण से वो क्या बन गया, मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। तो देखो अपन लोगों ने ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पहले किया है, और मैंने क्वाड्रिलेटरल्स में भी आपको बताया सर्कल्स में वाला आएगा क्वेश्चन। ये इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना, किसको, ये बीईसी को, फिर ये एक्स मानना, ये एक्स मानना। फिर अपन तब क्या करते थे, क्योंकि ये एक्स तो ये 180 माइनस एक्स वो तो ठीक है, ये एक्स तो ऑल्टरनेटिव इंटीग्रल एंगल ये एक्स बोलते थे। फिर क्योंकि ये एक्स तो ये एक्स अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, फिर क्योंकि ये वाला एक्स तो ये 180 माइनस एक्स को इंटीरियर एंगल्स वगैरह, ये सब कुछ करते। यहाँ पे इतना नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ अपोजिट एंगल्स का सम 180 दिखाना पड़ गया। मैं चाहता था एंगल ए और सी को भी बता सकता था, देखो क्योंकि ये एक्स सॉरी क्योंकि मेरा ये एक्स तो मेरा ये भी एक्स होता है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कारण, और क्योंकि मेरा ये एक्स तो ये मेरा 180 माइनस एक्स होता था को इंटीरियर एंगल के कारण, और फिर ये देखो ये दोनों एंगल से सम भी मेरा 180 आता। आपको जो दिखाना है वो दिखा सकते हो, ठीक है। तो गाइस पहले आपको क्या करना है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद नहीं था अच्छे से, तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग पहले इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करके ये बीई और सीई वगैरह को इक्वल तक ये इतना आप लोग पहले प्रूफ कर लो, फिर आपको पार्ट पार्ट में मैं करने का मौका देता हूँ, ठीक है। चलो पॉज करो, इतना कर लो। नेक्स्ट, जैसे आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ कर दिया है, अब आप लोग फटाक से ये सब कुछ निकाल सकते हो साइक्लिक वाला। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जितना इजी है सॉल्व करने में, उससे आसान वो क्वेश्चन मिलेगा नहीं। बच्चों को जल्दी समझता नहीं है क्वेश्चन क्या हो गया है, सिर्फ इसका डायग्राम कॉपी करने में इशू आता है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बहुत फुद्दू सा है। मैं आप लोगों को पहले तो डायग्राम बनाना भी सिखाने वाला हूँ। इसका प्रॉब्लम बच्चों को कहते हैं इनको डायग्राम बनाना नहीं आता है। डायग्राम बनाना है ना अगर, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम कैसे बनाना है। क्या दिया हुआ है, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। चलो दिख रहा है, तो मैं वैसे ही 2 सर्कल्स बना रहा हूँ बेटा, उनको इंटरसेक्ट करो कहाँ पे, बी और सी पॉइंट्स पे। थोड़ा बड़ा हो गया, इधर कर देता हूँ। दो सर्कल से बनाना, ये तो इजी है। बी ऊपर है, नीचे है, बी ऊपर वाला है, बी एंड सी। चलिए ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, थ्रू पॉइंट बी 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी डी। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट, ये कौन सी वाली बोल रहा हूँ मैं, ये पूरी पूरी एक स्ट्रेट लाइन है ए बी डी, एक लाइन सेगमेंट है ए बी डी। तो पहले मैं वो एक लाइन सेगमेंट ए बी डी बना लेता हूँ। देखिए पूरी पूरी स्ट्रेट लाइन है ए बी डी, और एक और कौन सी लाइन सेगमेंट है बेटा हमारी, पी बी क्यू। तो देखिए अब ये जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है मेरी। चलो ठीक है, ये हो गया पी बी क्यू, यहाँ तक के ठीक है। ये बने हुए हैं, आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट, ये सबको दिया हुआ ठीक है, पी क्यू रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट कुछ करना है। अब देखो अब हमें ए पी बी डी क्यू सी सब पॉइंट मिले हुए, अब जो लाइन सेगमेंट जोड़नी है जोड़ लो। ए सी और सी क्यू जोड़नी है मुझे, तो ठीक है सर। देखो अब ये ए सी और सी क्यू जोड़ दिया। बेटा ये स्ट्रेट नहीं है एक्चुअल में, ठीक है ना। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं ना उसको ऐसा कर लेता हूँ कि आपको स्ट्रेट का कन्फ्यूजन ना हो उसका। तो रुक जाइए, एक ये है, हाँ ये ऐसे लिया है, मैं जान बताता हूँ क्यों। पिछले वाले में आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही थी वो इसके लिए, ये ए पी, ये पी, ये क्यू था, ये ए बी डी था आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, पी सी को ज्वाइन करना है मुझे एक तो, और किस किस को ज्वाइन करना है, ए सी को भी ज्वाइन करना था मुझे, ठीक है।
फिर सी क्यू एंड डी क्यू को मुझे ज्वाइन करना है। तो ठीक है, देखिए डी क्यू एंड सी क्यू को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब आप लोग क्या करो बेटा, जैसा मैंने फिगर बनाया ना, पहले आप लोग प्लीज बस पॉज करके पहले फिगर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि फिगर बनाने में पहले इशू आता है। चलिए गाइस, अब आप ये अगर डायग्राम बनाना सीख चुके हैं, तब हम लोग देखते हैं हमें प्रूफ एक्चुअली क्या करना था बेटा। देखिए हमें क्या दिया गया था, हमें एंगल ए सी पी और क्यू सी डी को इक्वल करना था। मतलब हमें ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करना था। ठीक है, यहां तक है। तो देखिए मेरे टू प्रूफ में तो लिख दिया, टू प्रूफ है एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। अब देखो बेटा, दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है ना बेटा, ये उतना ही आसान है। क्या करेंगे हम लोग, पहले देखिए हम लोग ना ये लेफ्ट वाले सर्कल में देख रहे हैं क्या बेटा, ये देखिए ये सेम पॉइंट था। क्या मेरा एंगल ए सी पी और ए बी पी इक्वल होने वाला है? देखिए मैं लिख रहा हूं सोल्यूशन में, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी। तो ये दोनों इक्वल क्यों हुए बेटा? देखो दोनों सेम सेगमेंट से, सेगमेंट तो है नहीं, आपको कल बताया था याद है मैंने, ये ऐसा अपन लोग, सही ये ऐसा अपन एक ऐसा सेगमेंट बना के इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों जो सेम सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं, तो वही लिख दिया बेटा मैंने, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। चलो सर वो तो ठीक है बेटा, मैंने ये एंगल को इससे इक्वल प्रूफ कर दिया, बट मेरा एम ये नहीं था। ठीक है, अब आगे क्या? अब देखो आपको याद है ये ए बी डी और पी बी क्यू स्ट्रेट लाइन्स थी मेरी, अगर स्ट्रेट लाइन्स थी, मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल बेटा मेरा इक्वल होने वाला है। तो मैंने वो लिख दिया, एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्या है बेटा मेरा, क्यू बी डी। क्यू सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है सर, देखिए अब ये मेरा इससे इक्वल था, ये मेरा इससे इक्वल था। चलो अब वो बढ़िया हो गया। अब आगे क्या? अब अगर मैं राइट वाले ट्राइंगल सर्कल में देखूंगा, मतलब ये वाले सर्कल में देखूंगा, तो बेटा देखिए मेरा एंगल डी बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल डी सी क्यू हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल और मेरा ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। सर वो क्यों बेटा? अब वो दोनों इस सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, तो एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो बेसिकली देखो हुआ क्या, ये वाला एंगल मेरा इससे इक्वल हुआ, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये वाला इससे हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, फिर ये वाला इससे हो गया, अगेन एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो बेसिकली मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया। तो देखिए अब इसके बाद लिखूंगा कैसे, इसको मे बी मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया। देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3 मुझे क्या मिल रहा है, एंगल ए सी पी मेरा एंगल डी सी क्यू के बराबर हो गया। हो गया बेटा प्रूफ, अब खत्म। यही तो मुझे प्रूफ करना था क्वेश्चन में। 3 लाइन का सोल्यूशन है, डायग्राम बनाने में ही सरदर्द होता है। बच्चों बहुत इजी सा क्वेश्चन था बेटा, आप लोग इसको पॉज करो और फटाक से इसको सॉल्व कर लो बेटा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब गाइस ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन में 2 अलग अलग तरीके के डायग्राम्स बन सकते हैं। कौन से 2 डायग्राम बन सकते हैं मैं दोनों आपको बताऊंगा, दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं, आपको जो तरीके से करना है वो तरीके से कर सकते हो। बट पहले एक काम करो, आप देखो आपका कैसा डायग्राम बन रहा है, उसके हिसाब से हम सोल्यूशन लिखेंगे। हो सकता है आपका डायग्राम और किसी और का डायग्राम अलग अलग हो, पर दोनों डायग्राम्स सही चलेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 का बस एक बार डायग्राम बना लीजिए आप लोग। अब गाइस देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, हमें एबीसी और एडीसी 2 राइट ट्रायंगल्स दिए गए, कॉमन हाइपोटेनस हमें एसी दिया गया है। हमें ये बोला गया है कि हमें एंगल सीएडी और सीबीडी को इक्वल प्रूफ करना है। तो बेटा देखिए जो 2 पॉसिबल डायग्राम्स थे आप लोगों के, वो दोनों डायग्राम्स एक मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। आपका जैसा डायग्राम था उसके हिसाब से आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये मे बी ये एसी था, ये ए बी सी पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल था, और दूसरा ए डी सी दूसरा राइट ट्राइंगल था। अब बेटा आपको कहीं से नहीं पता था कि ये 2 सेम साइड पे या अपोजिट साइड पे, हो सकता है आपने सेम साइड पे यूज़ किया हो, कोई और बच्चा हो जिसने ये ए सी ये ए बी सी ऐसा यूज़ किया हो, और दूसरा वाला मे बी ए डी सी ऐसा वाला यूज़ किया हो।
बेटा दोनों इससे आपके आंसर आने वाले, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले हमें प्रूफ क्या करना है, दोनों इसमें कॉमन चीज प्रूफ करनी है। एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। तो अगर ये वाला डायग्राम की बात करूंगा तो मुझे ये चीज़ जोड़नी पड़ेगी वहाँ पे, और यहाँ पे बात करूँगा सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, ये जोड़ना पड़ेगा। तो वो मैं तब की तब कर लूँगा, अभी कोई टेंशन है नहीं उस चीज़ का। चलिए ठीक है, पहले अपन लोग ये वाला जिनका ये डायग्राम है उसके साथ सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए आपको ये चीज़ गिवन है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ईच हमारा 90 के बराबर गिवन है हमें। चलो ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ बेटा, वो वाला याद करो आपका थ्योरम जिसमें दिया हुआ था कि अगर एक लाइन सेगमेंट के एक ही साइड पर दो पॉइंट्स है जिनके ऊपर ये लाइन सेगमेंट इक्वल एंगल अगर सबटेंड कर रहा है, तो ये चारों की चारों पॉइंट्स हमारे काय पे लाई करने वाले हैं बेटा, एक सर्कल पे लाई करने वाले हैं। तो देखिए ये मेरा लाइन सेगमेंट है बेटा ए सी, ठीक है बेटा, ये बी और डी दो पॉइंट्स है जो सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहे हैं, हाँ सर, और दोनों के दोनों इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, हाँ सर। तो ये चारों पॉइंट से ऊपर से याद है आपको एक सर्कल पास हो जाएगा, तो वही चीज़ आपको करना पड़ेगा। देखो क्योंकि ये एंगल ए बी सी और ए डी सी इक्वल है, इम्प्लाइज ए बी डी सी लाई ऑन द सेम सर्कल, ठीक है। ये थ्योरम के थ्रू आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन चारों के ऊपर से मैं एक सर्कल पास कर सकता हूँ। तो इस सर्कल से फ़ायदा क्या हुआ, अब देखो बेटा सर्कल से फ़ायदा क्या हुआ, हमें सी ए डी और सी बी डी, तो अब ये वाला मैंने जोड़ दिया अभी के लिए, ठीक है, इनको इक्वल प्रूफ करना था। तो देखो क्या आप लोगों का एंगल सी ए डी और एंगल सी बी डी इक्वल आ गया, क्यों बेटा, दोनों के दोनों सेम सेगमेंट सी डी के ऊपर जो लाई कर रहे हैं, तो इक्वल तो आना ही था ना, खत्म। देखो दो स्टेटमेंट में आंसर आ गया हमारा, एम्प्लाइज एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, सी बी डी सॉरी, क्यों, एंगल्स आर ऑन सेम सेगमेंट। कौन से सेगमेंट पे बेटा, सी डी वाले सेगमेंट पे, ऑन द सेम सेगमेंट सी डी। तो देखो अगर आपका लेफ्ट वाला डायग्राम बना था तो आपका वो ऐसे प्रूफ हो जाएगा, समझा। चलो पॉज करो इसको और फट से आप लोग इसको प्रूफ कर लो। सर हमारा तो राइट वाला बना था, अब कैसे बेटा, आप लोगों को अभी भी क्या करना है, ये ए बी सी डी को साइक्लिक बताना है। यहाँ पे बना तो और आसान हो गया हमारा, देखिए एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू 180 डिग्री है, ईच 90, चलो ये अपने को लिखना नहीं पड़ेगा, एंगल बी 90 एंगल डी 90, दोनों का सम 180 डिग्री है। अब देखो अगर अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का सम 180 अगर हो जाए तो साइक्लिक बन जाता था, इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ व्हाट, साइक्लिक quadrilateral, क्यों, if sum of opposite angles, if sum of opposite angles of quadrilateral is supplementary, yeah 180, it becomes what, it becomes cyclic, ठीक है। अब जैसे हमें दिख गया है बेटा ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तब क्या करूँगा, देखो ये मेरा कुछ सर्कल बन रहा होगा, चलो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या बात हो रही है बेटा, हमें क्या प्रूफ आता है, एंगल सी ए डी और एंगल सी बी डी को करता था, मतलब कि एंगल सी ए डी मतलब ये वाला एंगल और सी बी डी मतलब ये वाला एंगल, तो दोनों के दोनों तो वैसे ही इक्वल है, कैसे, दे लाई ऑन द सेम सेगमेंट सी डी, मैं लिख दिया, इम्प्लाइज एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, क्यों, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेगमेंट का नाम लिखना है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट सी डी आर इक्वल, खत्म। हम वैसे भी कर सकते थे, समझा ये वाला क्या हुआ, हाँ। चलो अगर आपका सेकंड वाला डायग्राम था तो आप उससे पॉज करके बना लीजिए। चलिए गए, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 6, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, खत्म फिर हमारा आज का, पर ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, अगर फॉर्म होता है तो इफ पॉसिबल के कारण, बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब क्या हो गया बेटा, ये डायग्राम हमें दिया हुआ नहीं है बेटा, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है वो, कोई भी एक मेरा रैंडम क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है ना, कोई तो भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, इसके मान लीजिए ए बी सी डी है, इसके एंगल बाइसेक्टर्स अगर आपने बनाया, मान लीजिए या आपके एंगल बाइसेक्टर्स बनते मान लीजिए पी क्यू आर एस, ये है, तब आपको ये प्रूफ करना है कि ये आपका साइक्लिक होगा। बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है,
कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स को आपको इक्वल बता देना पड़ता है। देखिए अभी पहले हम लोग गिवन वगैरह लिख देते हैं। गिवन में क्या है बेटा, मेरा ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, मैंने गिवन में लिख दिया एंगल डी ए एस इक्वल टू एंगल एस ए बी, फिर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, वैसे नीचे वाला एंगल बी सी क्यू इक्वल टू एंगल डी सी क्यू, और लास्ट वाला एंगल ए डी एस इक्वल टू एंगल सी डी एस। ठीक है, टू प्रूफ क्या है बेटा, पी क्यू आर एस इज साइक्लिक, तो वो कैसे करूंगा, मैं एंगल पी प्लस एंगल आर की वैल्यू 180 या एंगल एस प्लस एंगल क्यू की वैल्यू 180 बता दूंगा। ठीक है, तब देखिए सोल्यूशन, पहले थोड़ी मेहनत है, मजदूरी है, क्या है सर, सोल्यूशन देखो, एंगल लेट एंगल डी ए एस इक्वल टू एंगल बी ए एस बी इक्वल टू एक्स, देखो ये एक्स था तो मेरा ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही लेट एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी बी क्यू बी इक्वल टू वाई, चलो ठीक है सर, ये दोनों वाई वाई हो गए। अब लेट एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी सी क्यू बी इक्वल टू जेड, वैसे लेट एंगल ए डी एस इक्वल टू एंगल सी डी एस बी इक्वल टू डब्ल्यू। चलो ठीक है सर, इससे क्या फायदा हो रहा है देख लेंगे। अब देखो पूरा का पूरा इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w की वैल्यू मेरी 360 हो जाएगी। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण बेटा। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा। तब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। बेटा ये बहुत काम की चीज़ है, ये क्वेश्चन 1 मान के चलो। ठीक है, चलो ठीक है। अब बेटा अब मैं मान लीजिए ये एंगल प्लस ये एंगल बताना चाहता हूँ कि मेरा ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होने वाला है, तो मुझे पहले ट्राइंगल ए आर बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। देखिए इन ट्राइंगल ए आर बी एक्स प्लस वाई प्लस एंगल आर, एक्स प्लस वाई प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कहाँ से सर, ये मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी है। चलो ठीक है, तो इम्प्लाइज मेरा एंगल आर कितना हो गया बेटा, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। चलो ठीक है, तो क्या फ़ायदा हो रहा है आप देखते हो, रुक जाओ अभी। ठीक है, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। चलो ठीक है, अब वैसे ही मैं पी सी डी ट्राइंगल में लगा रहा हूँ, इन ट्राइंगल पी सी डी डब्ल्यू प्लस जेड प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180, वही बेटा अपना एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण, तो इम्प्लाइज एंगल पी की वैल्यू 180 माइनस डब्ल्यू माइनस जेड हो जाएगी। चलो ठीक है, अब देखो मेरा एंगल आर प्लस एंगल पी की वैल्यू कितनी हो रही है, 180 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 180 माइनस डब्ल्यू माइनस जेड, मतलब 180 तो ऐड हो गया 360 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस डब्ल्यू माइनस जेड है। अब इन चारों में से बेटा मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो देखिए क्या हो जाएगा, 360 माइनस, देखिए आप लोग क्या होता है, 360 माइनस कॉमन निकल गया एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। अब देखिए विच इज इक्वल टू 360 माइनस ये एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू याद कीजिए कितनी थी, 180 थी, माइनस 180 विच इज इक्वल टू 180। तो एंगल आर प्लस एंगल पी की वैल्यू अगर 180 हो गई है, पी की वैल्यू 180 हो गई है, तो उसका आंसर मतलब क्या हो गया मेरा, विच इम्प्लाइज पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों, इफ sum of opposite angles of quadrilateral is supplementary, it is a cyclic quadrilateral। खत्म। देखो एक और बताता हूँ मैं, हुआ क्या, सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ये इक्वल इससे था एक्स एक्स, ये इक्वल इससे था वाई वाई, ये इक्वल इससे था जेड जेड, ये इससे इक्वल था डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम लगाए तो 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w की वैल्यू 360 होगी, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 180 डिग्री आ गई। चलो वो तो हो गया। अब बेटा मैंने इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो मेरे एंगल r की वैल्यू ये आई थी, वैसे यहाँ पे एंगल p की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस डब्ल्यू माइनस जेड। चलो ठीक है, अब बेटा इन दोनों एंगल्स को अगर मैंने ऐड किया तो 360 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस माइनस डब्ल्यू आ रही थी, माइनस कॉमन निकाल दिया बेटा मैंने, तो 360 माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू आई, जिसकी वैल्यू 180 थी, तो 360 माइनस 180 की वैल्यू 180 आ गई, मतलब ये एंगल
प्लस ये एंगल की वैल्यू 180 अगर हो गई है तो गेम ओवर, हो गया वो साइक्लिक क्वाड्रेटिक प्रूफ। समझाया क्या हुआ है? तो गाइस इस क्वेश्चन को आप लोग फट से सॉल्व कर लीजिए। देखिए पहले आप लोग डायग्राम बना हुआ होगा, चलो आप लोग पहले काम कीजिए, ये इतना x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू को 180 तक के प्रूफ कर लीजिए, यहाँ पे पॉज करके आप लोग। अब गाइस ये बचा हुआ अब सॉल्व कर लीजिए। चलो ग्रेट। अब बेटा आज का लास्ट एग्जाम्पल जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 एंड गाइस इंपॉर्टेंट है, इसका आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन रटना पड़ेगा। सर कौन सा कंस्ट्रक्शन? देखिए बेटा जो डॉटेड लाइंस जो बनी हुई है ना, ये जो डॉटेड लाइंस ये पूरी यानी कि ये सब की सब बेटा हमारा कंस्ट्रक्शन है। आप लोगों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो वो बना हुआ नहीं आने वाला है, आपको खुद से प्रूफ करना पड़ेगा। तो आपसे सजेशन ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये डायग्राम एग्जैक्ट डायग्राम सिवाय और डॉटेड लाइंस के आप लोग कॉपी कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। फिर अपन देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को अच्छे से पॉज करके पढ़ जरूर लीजिएगा। चलिए अब बेटा मैं ये पहले डायग्राम को हमारी कॉपी में बना रहा हूं बिना वो डॉटेड लाइंस वाले इसके, ठीक है ना। पहले एक सर्कल दिया गया, फिर कुछ तो भी डायमीटर दिया गया है हम लोगों को। पढ़ते क्वेश्चन, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, कोई तो भी यहाँ पे हमारे एक सी डी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है। ये ए बी मेरा डायमीटर है, चलो ठीक है फाइन। कॉर्ड, अब मैंने इसको ए सी को और बी डी को ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया तो पॉइंट ई पे मिल रहा है। ठीक है, तो देखो ये ए सी को ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया, ये बी डी को ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया, तो ये पॉइंट ई पे मेरा मिल रहा है। तो ये बच्चा कुछ मेरा काम का नहीं है, इसे हटा देता हूँ मैं। चलो ठीक है, अब मुझे आगे क्या करना है, देन प्रूव दैट ए ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज है मेरा एंगल। तो देखिए मेरा टू प्रूफ क्या है, एंगल ए ई बी को मुझे 60 डिग्री प्रूफ करना है। अब बेटा देखो, अब ये चलो ये सर्कल का सेंटर मार्क कर देता हूँ मैं, कुछ ओ होगा। बेटा प्लीज़ यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है अब आपको याद रखना पड़ेगा। तो उससे पहले अपने को गिवन में क्या है, बस इतना है, सी डी इज इक्वल टू रेडियस का लेंथ, सी डी इज इक्वल टू रेडियस का लेंथ है हमारा, यानी लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू रेडियस है हमारा। ठीक है, अब देखिएगा ये समझिए। अब हमें इसमें कंस्ट्रक्शन क्या क्या है बेटा, आपको एक एक कंस्ट्रक्शन पहले मैं बताता हूँ। पहले तो सिर्फ अपन लोग बी सी को ज्वाइन कर लेते हैं। सर क्यों? पहले सिर्फ और सिर्फ बी सी, दूसरा कलर से करता हूँ मैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन देखिए, अब देखो अलग से लिखा है यहाँ पे गिवन, यहाँ पे टू प्रूफ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, कंफ्यूज मत हो जाना बेवजह का। कंस्ट्रक्शन, पहला कंस्ट्रक्शन क्या लिखा है, ज्वाइन बी सी। सिर्फ बी सी को ज्वाइन करने से क्या मिल रहा है, देखिए मुझे बेटा ये वाला एंगल 90 मिल रहा है। सर कैसे? पहले देखो ए बी मेरा क्या है, ए बी मेरा डायमीटर है। हाँ सर, तो डायमीटर सर्कल पे कोई भी एंगल कितना जो सबटेंड करता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 होती है। तो देखिए सोल्यूशन देखिए, मेरा एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 हो जाएगा। क्यों? एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो चलो ठीक है सर, वो 90 हो गया। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, अब अगर वो 90 है बेटा मेरा, तो मेरा ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। तो कौन सा वाला एंगल बेटा, एंगल बी सी ई मेरा 90 हो जाएगा। तो वो निकालने से फ़ायदा क्या, दिखाता रुक जाओ मैं। देखो एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी ई की वैल्यू 180 डिग्री होगी, लीनियर पैराग्राम इंप्लाइज एंगल बी सी ई की वैल्यू मेरी 90 डिग्री होना शुरू हो जाएगी। अब बेटा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एंगल बी सी ई की वैल्यू मेरी 90 है। इससे क्या फ़ायदा को बताता हूँ मैं आपको। अब ये वाले कंस्ट्रक्शन को अभी के लिए भूल जाइए आप लोग, ठीक है। अब क्या नया कंस्ट्रक्शन है बेटा, ज्वाइन सी ओ एंड ओ डी, ज्वाइन सी ओ एंड ओ डी। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ है, देखो बेटा आप लोगों का ये लेंथ इक्वल है, रेडियस के बराबर था। और देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सी डी भी लेंथ रेडियस के बराबर है, तो तीनों की तीनों मेरे इक्वल हो गए थे, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया है। ठीक है सर, तो उससे फ़ायदा क्या है दिखाता हूँ मैं, एक समझिए। अब देखिए इन ट्राइंगल सी ओ डी, सी ओ इक्वल टू ओ डी इक्वल टू डी सी, ईच इक्वल टू रेडियस हो गया मेरा।
देखिए DC मुझे पता है रेडियस है नहीं, बट क्वेश्चन में रहता है उसकी लेंथ रेडियस के बराबर है इसके लिए। तो इससे फायदा क्या हुआ, इम्प्लाइज एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल के कारण, ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 60। तो मेरे को अभी भी समझने से फायदा क्या होगा, रुको दिखाता हूँ मैं। अब वापस से याद करो ये वाले कंस्ट्रक्शन को आप लोग। अब देखो, अब जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे दिखा रहा हूँ वो देखना, ठीक है ना। आपके लिए छोटा सा यहाँ पे एक और फिगर बनाता हूँ। देखिए एक ये सर्कल है मेरा, ये वाला आर्क देखिए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब अगर ये 60 डिग्री था तो बेटा मेरा ये कितना होता था, ये 30 डिग्री होता था। वैसे ही तरीके से बेटा मेरा यहाँ पे भी अगर एंगल बनाऊंगा मैं तो वो भी 30 डिग्री होगा, या उसको मैं और नीचे लाके, मतलब मैं ये यहाँ पे भी अगर बना लूँगा तो बेटा मेरा ये भी तो 30 डिग्री होगा। तो वही चीज़ बेटा मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये जब मैंने इसको जोड़ दिया, अब एंगल COD विल बी 2 टाइम्स एंगल CBD, क्योंकि देखिए ये मेरा जो आर्क है, ये आर्क ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है वो डबल रहेगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के इस पे। तो वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, एंगल COD is 2 times एंगल CBD, एंगल CBD क्यों, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at center is double the angle subtended by it at remaining part of the circle। चलो ठीक है सर। अब देखिए एंगल COD यानी 60 डिग्री था मेरा, इस 2 टाइम्स एंगल CBD, तो एंगल CBD की वैल्यू 30 डिग्री आ गई है, ठीक है सर। अब देखिए बेटा ये CBD की वैल्यू 30 डिग्री है, ये इसकी वैल्यू हम लोगों ने 90 डिग्री प्रूफ कर दी थी। अब देखो बेटा बस आप इस ट्राइंगल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, EBC, ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल सम से 60 डिग्री हो जाएगा। तो वो चीज़ आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल BEC देखिए हमारा एक था 30 डिग्री, दूसरा था 90 डिग्री, प्लस एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टीज है, तो विच इम्प्लाइज एंगल E की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। हो गया प्रूफ मेरा। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं जानता हूँ। आपको सिर्फ क्या याद रखना है बेटा, कंस्ट्रक्शन याद रखना है, फिर आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, पहले ये C और B को ज्वाइन करके इसको 90 दिखा देना, वो 90, तो ये लीनियर पैरालेक्सिज्म का ये भी 90 मेरा हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या बेटा, ये इसको और ये इसको ज्वाइन कर लेना। जब वो ज्वाइन कर लोगे इक्वल ट्रायंगल का ये 60 डिग्री हो जाएगा, वो 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा 30 हो जाएगा, वो 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल सम से मेरा 60 यहाँ से शुरू हो जाएगा। सिंपल। चलो बेटा ये क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट के स्कूल के एग्जाम में, BBM के स्कूल के एग्जाम में, DPS के स्कूल के एग्जाम में हो, या जैन के एग्जाम में हो, या कोई और भी स्कूल हो, जितनी मैंने स्कूल्स को पढ़ाया है, मैंने एक ना एक बार उनके क्वेश्चन पेपर में जरूर देखा ही है बेटा। पहले काम करो, चलो पहले बस इतना वाला कंस्ट्रक्शन एंगल BCE इक्वल टू 90 आप लोग पॉज करके इतना कर लो। अब बेटा ये बचा हुआ भी आप पॉज करके प्रूफ कर लो। तो चलिए गाइस, अब आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। ये आखिरी का थोड़ा सा क्वेश्चन जो था, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट इसमें जो जो हमने क्वेश्चंस पहले के भी छोड़े और जो ये एक्सरसाइज के ही बचे वो हम निपटाएंगे। ओके चलिए बाय गाइस।